क्योंकि 3 महीने बाद कि हाँ प्रतिमा ने ये बताया था और ये डेफिनेटली काम कर रहा है। तू नीचे बैठ महारानी, मुझे ऊपर बैठना है। ये एक न्यू अपडेट है कि मैं जा रही हूँ। श्रिया देखो चश्मा लगा के प्याज को किस रही है। अब बालों में वेट है प्रॉपर। तो इसको मैं रक्षाबंधन पे पहनने के लिए प्लान कर रही हूँ। कैमरे में व्यूवर्स को बता रहे हैं कि मैं जी करके बोलता हूँ माय गॉड। जितने भी मोबाइल देखने से जाले आए होंगे ना आंख में। जाले जाले जैसे हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रतिमाज लाइफ एंड लिविंग। सो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ना इसमें लपेट के रखे थे ये 2 आम, बिल्कुल हरे थे और ये अच्छे से पक चुके हैं अब। और ये ऑर्गेनिक है, मतलब जब हम लोगों ने पेड़ से तोड़े थे ना तब बिल्कुल हरे थे। और बहुत सारे आम के तो मैंने लौंजी बना ली और 2 ही बस पकने रखे थे क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास पके हुए आम थे। तो देखिए कितने अच्छे से ये पक गए हैं और एकदम जूसी हो गए अंदर से। अब ये खाए जाएंगे। तो अभी तो मैं इसको रख देती हूँ, अभी तो पी जाएगी चाय और इसे हम बाद में खाएंगे। तो इस तरीके से कुछ नहीं करना है, पेपर में आप लपेट के रख दीजिए। और करीबन ये 1 हफ्ते तक मैंने रखे थे, 1 हफ्ते में ये ऐसे हो गए हैं। इनको हम ऊपर रख देंगे यहाँ पे। ओके, श्रिया देखो चश्मा लगा के प्याज को किस रही है ताकि उसके आंसू में भी आंख बंद रखना पड़ रहा है। आंख बंद करेगी तो हाथ किस जाएगा श्रिया? नहीं होगा, मेरे को बहुत तेज लग रहा है आंख। अब बालों की केयर के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, नहीं क्या? बालों की केयर के लिए आंखों को सैक्रिफाइस कर। गले में भी जा रहा है वो। देखो इधर तो दिखा, इधर पढ़ाकू बेटी लग। सो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, प्याज को किसेंगे, उसके बाद इसका जो रस होगा ये बहुत देर में किसाई क्योंकि श्रिया बहुत हल्के हाथ से किसती है, ठीक है। तो इसका जो रस होगा उसमें रोजमेरी ऑयल मिला के, या और भी बहुत सारे चीज़ें आप मिला सकते हैं, जैसे कि एलोवेरा मिला सकते हैं आप, दूसरे ऑयल्स भी मिला सकते हैं। और फिर हम बालों में इसको अप्लाई करेंगे, पूरे बालों में लगाएंगे। पूरे बालों में लगाना बहुत ज़रूरी है, उससे क्या होता है सल्फर मिलता है बालों को। और जिनके भी बाल बहुत तेज़ी से झड़ रहे हैं ना, बिल्कुल झड़ना बंद हो जाएंगे अगर आप इसको 1 महीना 2 महीना करते हो। तो हफ्ते में 1 बार आपको इसका रस लगाना है। तो हो गया आई थिंक, है ना श्रिया? नहीं अभी तो बस आधी किसी है, आधी और किस लो, फिर तुम्हारा और पापा का हो जाएगा। तो श्रिया और केदार लगाएंगे, आज मेरा डे नहीं है तो मैं 1-2 दिन बाद लगाऊंगी। केदार हेल्प। जी तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। कैमरे में व्यूवर्स को बता रहे हैं कि मैं जी करके बोलता हूँ। माय गॉड, तुमने कैमरा चालू करना। वाह वाह, बीप किसको सुनाई दी थी कैमरा ऑन करने की? चालू में मुझसे वो वैसा निकल, इज्जत हो गई मेरी ज्यादा। श्रिया को गाइड कर दो कैसा, आप कितना रस आपको चाहिए है आपके बालों में, बाकी वो यूज कर लेगी। कितना रस चाहिए, कैसे सुनो मुझे। श्रिया रो रही है, देखिए हालत खराब हो रही है क्योंकि हमेशा मैं करके देती हूँ ना, आज श्रिया कर रही है तो पता लग रहा है मम्मी की क्या हालत होती होगी। क्यों, है ना श्रिया? श्रिया जरा इधर देखना तो मैं क्या कह रही हूँ। वो तो अभी अपनी दुनिया में ही मस्त है। चालू रहता हूँ ना? हाँ चल रहा है। हाँ, तो जितने भी मोबाइल देखने से जाले आए होंगे ना आंख में। जाले जैसे दिमाग पे नहीं आते जाले, सब साफ हो गए। एक ज्ञान भी मिल रहा है श्रिया को, मुफ्त का ज्ञान। और देखिए आधे से ज्यादा रस इसी में पड़ा हुआ है। हाँ, और देखिए ये मतलब इतना मैस करते ना, इसलिए इन लोगों से मैं कोई काम नहीं कराती हूँ। तो मतलब ये देखिए होना कैसे चाहिए, इतना मैस। इसके अलावा कैसे होना चाहिए है? काम करते वक्त मैस ही क्रिएट होता है। अरे यार आगे नजर हो रही मेरी बहुत। अरे अच्छा जो मेरे बच्चे वो समझने लग गए, मजाक नहीं तो पहले इसी बात को झगड़ा कर लेते थे क्योंकि आप उस टोन में बोल रहे हो मजाक वाली, इसलिए मजाक समझ रहे हो। पहले तो वैसे ही बोलता था, लेकिन तू वहीं से गुस्सा हो तो बुरा मानने वाली बात रहती। कभी भी वीडियो बनाओ इन लोगों की हा हा ही हू हू चलती रहती है।
सो देखिए मैंने क्या किया है, प्याज का रस ले लिया है अच्छे से पूरा निकाल के, और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी ऑयल ये आपको प्योर लेना है, कोई भी मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। अगर मुझे ऑनलाइन इसकी लिंक मिली ना तो मैं ज़रूर आपको अमेजोन पर इसकी लिंक दे दूंगी, आप वहां से खरीद लेना, ओके। और कोई भी एलोवेरा जेल आप ले लीजिए, मैंने पतंजलि का लिया है, आपके पास जो हो वो ले लीजिए। अगर आप फ्रेश लेते हैं एलोवेरा तो वो बहुत ही अच्छा है। हाँ, इसमें आप विटामिन ई का कैप्सूल भी डाल सकते हैं। एंड देन मिक्स मिक्स मिक्स। नाउ सबको मिक्स करके ड्रॉपर से भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। तो अभी मैं हाथ से इसको लगाना चाहूँगी। ये देखो पहले इनने लगा लिया, तो उसके कुछ जाते करते नहीं, वो कब आएगी? तो उसके लिए बचा देना सारा, खुद ही मत लगा लेना। मेरे इत्ते बाल है ही नहीं कि खत्म भी कर पाऊँ मैं। ओहो, बेचारे जितने तो हैं थोड़े। अच्छा तो ऑनेस्टली बताओ, इससे बालों पे असर पड़ा है ना? बहुत बहुत। बाल झड़ना पहले तो बंद हो जाते हैं, फिर मेरे जो 4 बाल थे है ना पहले, मेरे 4 बाल हुआ करते टूटने लग गए थे, आधे आधे में कुछ बाल टूटे दिखते थे, तो वो पूरा एंड तक। अब इसका सल्फर क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देता है बाल के ऊपर लेयर। यस, वो ऑक्सीडेशन उसको बाल को टाइट और मतलब थिकनेस बढ़ा देता है। यस, टूटते नहीं है। हाँ, लेकिन ये हफ्ते में 2 बार चाहिए, एक बार नहीं, हफ्ते में 2 बार अगर ज्यादा झड़ रहे हो ना तो फिर वो बिल्कुल ही झड़ना बंद हो जाएंगे, टोटल झड़ना बंद हो जाएगा। 3 महीने बाद आपको दिखाई दे जाएगा कि बाल जो यहाँ तक आ रहे थे वो पूरे लंबे होने लगते हैं। आ गई दूसरी उम्मीदवार, श्रेया को आप लगा दो ना। लगा देता हूँ। श्रेया बैठ जा बेटा, तेरे को भी लगा देते हैं। ओके। और श्रेया के जो बाल हैं उसमें भी आपको देखो, अभी आपको कितने अच्छे दिख रहे होंगे स्क्रीन पर ही। हाँ। क्योंकि श्रेया के पहले बाल भी आप लोगों ने देखे हैं। अभी बालों में एक हैवीनेस आई है, पहले इसके जो बाल थे, यस वॉल्यूम तो आया है, प्लस इसका जो एक बाल हुआ करता था ना, वो तो बारीक सा बाल जैसे कहते हैं, बारीक हम तीनों के ही हैं, एक बाल तो बारीक सा था एकदम, और इसमें वेट नहीं था। अब बालों में वेट है प्रॉपर, है ना श्रेया? तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जिसके भी बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, इसको ट्राई करिएगा। आप लोग याद करोगे 3 महीने बाद कि हाँ प्रतिमा ने ये बताया था और ये डेफिनेटली काम कर रहा है। तू नीचे बैठ महारानी, मुझे ऊपर बैठना है। Okay. महारानी तो देख ले कोई। हाँ, ऊपर बैठ गई बेटा, थोड़ा आगे हो। अभी होगी अच्छे से मसाज श्रेया की। मसाज नहीं कर रहा मैं, बस लगा दे रहा हूँ। कितने बुरे हैं यार। आप तेल लगाते हो ना जब, तभी आप मसाज करते हो, अदरवाइज आप ऐसे ही। हाँ, इसको लगा के मसाज नहीं करते। हाँ, आप देखो बिस्तर पे मत गिराना, बिस्तर पे मत गिराना। नहीं गिर रहा। अरे मेरा पूरी चादर खराब कर देंगे। स्टूल पे रख लो ना उसको। चादर के बाल हो गए। चादर के बाल हो गए। फिर उसी को ब्लैंकेट ओढ़ के सोना। क्या गंदी, बिल्कुल इमेजिनेशन, इतना वर्स्ट इमेजिनेशन श्रेया का है। तो सही, कुछ तो है। रूट्स तक नहीं, रूट से ये एंड्स तक। हाँ, क्योंकि वो ऑक्सीडेशन पूरे बाल को चाहिए, ना कि केवल रूट को। हाँ हाँ। और पहले केदार के सामने यहाँ बिल्कुल बाल इधर कम दिखते थे, उड़ चुके थे। ये बहुत तेज आंधी आई थी उसमें उड़ गए थे बहुत सारे। लेकिन नहीं, मैं सीरियसली बता रही हूँ, उनका रिहैबिलिटेशन हुआ है। अरे यार, आप को सीरियसली बोल रहे हैं। मैं जाके आया। अरे यार, कौन सा चिपकाए थे मैंने? मजबूत जोड़ है। पैर सोने लग जाता है। तो देखो अभी श्रेया को B12 कम होगा, इसलिए इसका पैर जल्दी सो रहा है। ये कम सोती है 1 बजे तक, जो इसके पैर भी सोने। अरे उनको आदत पड़ गई है सुनू तेरे पैरों को। हाँ, और अभी 1 बजा ही नहीं है। तो देखिए किस तरीके से लगा रहे हैं बालों में। तो अब इसको कितनी देर रखना है ये भी बता दीजिए महाराज। 45 मिनट इसको रखने के बाद आपको पहले पानी से इसको रिंस करना है बालों को, देन आपको एक माइल्ड शैम्पू से धो लेना है। 45 मिनट से ज्यादा टाइम तो मुझे उसको छीलने में लगा। इसको है ना इसको क्योंकि इसमें से स्मेल आती है प्याज की बहुत। हाँ। तो आप चाहो तो 2 बार भी वॉश कर सकते हो शैम्पू से। 1 बार कर लो, फिर दूसरी बार और कर लो, या फिर 1 बार करने के बाद मास्क लगा लें, हेयर मास्क, तो भी इसका
स्मेल चली जाएगी। वैसे इसकी स्मेल अब आएगी इसलिए नहीं क्योंकि इसमें एलोवेरा भी मैंने मिक्स किया है और वो भी मिक्स किया है रोजमेरी ऑयल, तो इतनी ज़्यादा स्मेल नहीं आती। मेरे को ये दोनों बोलने थोड़ी ना देते हैं, बीच बीच में इनके मजाक, इनकी हा हा ही हु चलती रहती है। बाप रे, मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं, इसलिए अब मैं कैमरा बंद करती हूँ। इसलिए मैं कैमरा बंद करती हूँ क्योंकि आंखों में आंसू आ रहे हैं। वाह, इमोशनल सीन देख लिया तुमने? नहीं, लिटरली मेरे को आंखों में आंसू आ रहे हैं। सोचा तो था कि ये नहीं लगाऊंगी क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही लगाया था, पर बच गया। तो फिर केदार बोले कि तुम लगा लो, देखना दोनों के दोनों भाग गए और मुझे नहीं लगाया। दोनों के दोनों आलस कर रहे हैं कि अरे तुम खुद लगा लो यार, अभी मन नहीं है और लगाने का। तो बस मैं अपने बालों में अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ी देर रख लूंगी और उसके बाद मैं इसे वॉश करूंगी। तो कभी ये लगाती हूँ और कभी मैं ऑयल भी लगाती हूँ जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। उसकी वीडियो भी मैंने शेयर की है, आप लोग मेरे चैनल पे जरूर चेक करिएगा। A few moments later. अब जब बालों पे इतनी मेहनत कर ही रही हूँ फ्रेंड्स, तो ये भी बता देती हूँ कि मैं शैम्पू एंड हेयर मास्क कौन सा लगाती हूँ। देखिए, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, बस पैराबेन सल्फेट फ्री होना चाहिए, एक अच्छे ब्रांड का होना चाहिए। तो मैं 2 शैम्पू हमेशा रखती हूँ, जैसे कि यूथिका प्रोफेशनल का ये अल्ट्रा केयर शैम्पू और ये एक्सटेंसो यानी कि लॉरियल प्रोफेशनल का। कभी ये लगाती हूँ, कभी ये लगाती हूँ, इस तरीके से करती हूँ। और श्रिया भी सेम यही फॉलो करती है। हाँ, अगर मैं हेयर मास्क की बात करूँ, क्योंकि मैं कंडीशनर नहीं यूज करती हूँ, तो शेयरकॉफ का ये स्पा क्रीम लगाती हूँ, इसको मैं कंडीशनर की तरह लगा लेती हूँ। और लॉरियल प्रोफेशनल की एब्सोल्यूट रिपेयर मास्क, इसको भी मैं कभी कभी देर तक लगा लेती हूँ और कभी कभी मैं इसको कंडीशनर की तरह थोड़ी सी देर लगा के वॉश कर लेती हूँ। बाल है ना, इससे फ्रिज फ्री रहते हैं और बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं ये। और एक बात बताऊँ आपको, मैं इन प्रोडक्ट्स का बिल्कुल भी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, जो मैं यूज करती हूँ वही आपको बता रही हूँ। Amazon पर जब सेल चलती है ना, तब ये प्रोडक्ट्स ले लेती हूँ, तो अच्छे हैवी डिस्काउंटेड रेट पे मुझे ये मिल जाते हैं। और हाँ, आफ्टर वॉश में ये सीरम जरूर लगाती हूँ लॉरियल का, इससे बाल ना फ्रिज फ्री तो रहते ही है, एक शाइन भी ऐड हो जाता है। तो इन सारे प्रोडक्ट्स की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आप ये लेना चाहते हैं तो आप जरूर चेक करिएगा। जस्ट नाउ मैंने एक पार्सल रिसीव किया है, और एक नहीं 2 रिसीव किए, वो दूसरा वाला भी आपको बताऊंगी बाद में। तो इसमें आया है मेरा सूट। ये सूट है ना, बहुत ही चटक ब्लू कलर में है, टील ब्लू कलर है, थोड़ा सा आपको डार्क दिख रहा होगा स्क्रीन पर। हाँ, कॉटन का सूट नहीं है ये, पर इसमें काफी शाइन है, तो आप छोटे मोटे फंक्शंस में पहन सकते हो, कोई भी पार्टीज में पहन सकते हो। और इसके साथ दुपट्टा भी आया है, साथ में इसका पैंट है जिसमें एक पॉकेट भी दिया हुआ है, तो आप इसको कभी भी कैरी कर सकते हो। बस एक चीज मुझे ये लगी कि यार इसको मैं समर्स में नहीं पहन पाऊंगी, तो शायद मैं इसको रखूं ना, मतलब मैं रिटर्न कर दूं। बट ये है सूट बहुत अच्छा। और मेरे को ना आवाज आ रही थी चिड़िया की, बहुत तेज तेज, तो मैंने सोचा देखो कौन सी चिड़िया है। कुछ अलग टाइप की चिड़िया आई थी, बाहर बैठी थी और वो बहुत अच्छे से झूल रही थी पेड़ों पर, तो मैं थोड़ी देर तक उसको देखती रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था फ्रेंड्स। इस तरीके की चीजें घर में होती है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फेवरेट चीज़ आ गई, बहुत दिनों से वेट कर रही थी। हाँ, तो सही नंबर वाली आई है कि नहीं, सही साइज़ आया है कि नहीं, देखना पड़ेगा। चलो खोल के देखते हैं। सो ये है एक प्लाजो एंड कुर्ती है ना, और ये श्रिया ने पसंद की थी, स्क्रीन पे देख के उसको बहुत अच्छी लगी थी। यार कपड़ा तो अच्छा है वैसे, है ना, कॉटन का कपड़ा है। खोल के देखो, ये बढ़िया है। तो इसको मैं रक्षाबंधन पे पहनने के लिए प्लान कर रही हूँ। इस बार ऐसा ड्रेस पहनना जाएगा हम। हाँ, पिछली बार शायद कुर्ता पहना था ना तूने, कि टॉप स्कर्ट पहना था, कुछ तो ऐसे ही था। ध्यान नहीं है मुझे भी। ओके, सो इसकी एम्ब्रॉयडरी वगैरह ये सब चीज़ तो परफेक्ट है। एंड मुझे ये कुर्ता भी सही लग रहा है। और मैंने इसका साइज़ जो लिया था श्रिया का, वो था एक्स्ट्रा स्मॉल, है ना श्रिया? हाँ, एक्स्ट्रा स्मॉल। ओके, सो अब देखते हैं ये कैसे आया है। सो इसमें ना डार्क ब्लू दिख रहा है स्क्रीन पर, बट ये टील है, टील कलर है, टील ब्लू। स्क्रीन पे कुछ और कलर दिख रहा है। एंड यस, दिस इज गुड यार श्रिया। अच्छा है। सो हैप्पी। यस। तो अभी तो श्रिया ऐसे पड़ी हुई थी, शाम के टाइम सोकर उठ के फिर उसको ड्रेस मिल गया, तब वो खुश हो रही है। ये एक न्यू अपडेट है कि मैं जा रही हूँ कराटे क्लासेस। ये Because
ये मेरा एक इंटरेस्ट था कि मुझे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग करनी है, तो दैट्स व्हाई मैंने ये डिसाइड किया है कि आई विल जॉइन दैट। अब वो मैं जा रही हूँ। हाँ, और श्रिया ने मतलब मैंने उसको पूछा था कि क्यों तुझे कराटे क्यों सीखने हैं, तो मुझे उसमें इंटरेस्ट था बेसिकली, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि वो स्किल मुझे सीखनी सही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी कराटे क्लासेस की कुछ ही क्लासेस हुई हैं श्रिया की, एंड अभी वो जा रही है, उसको इंटरेस्ट भी आ रहा है। और श्रिया एक चीज़ बताऊँ मैं सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, हर एक पर्सन को ना डिफेंस आना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मतलब चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, उसको इतना तो आना चाहिए कि मतलब वो डिफेंड कर पाए अपने आप को, डिफेंस उसको आना चाहिए। एक दूसरे पॉइंट से सोच के देख रही हूँ। हाँ। और अगर कोई आर्ट ले रहा है, जैसे सपोज स्विमिंग कर रहा है या मार्शल आर्ट कर रहा है या कोई भी चीज़ कर रहा है, बैडमिंटन सीख रहा है, तो ये उसकी एक फिजिकल एक्टिविटी होगी, उसकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। एट द सेम टाइम एक नया आर्ट भी वो सीख रहा है ना श्रिया? हाँ। तो कौन कौन लोगों ने कौन कौन से आर्ट सीखे हैं और कौन से सीखना चाहते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, श्रिया को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। और अभी तो अपने कपड़ों से खुश है, तो बस उसको फोल्ड करने में लगी है। चलो, तो उसको रख लो अपने वार्डरोब में यहाँ पर, और कुछ कपड़े बाहर हैं उनको भी फोल्ड कर देना। ओके, हैप्पी ना? हैप्पी। यस।